हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पे प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, कई बार जो शादियां होती हैं ना आजकल, वो बहुत शॉर्ट टर्म होती हैं। मतलब शादी हुई और कुछ ही समय में पत्नी अपने मायके चली गई। रीजन कुछ भी हो, आपके पर्सनल रीजन अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन बात सारी ये आती है कि कुछ समय हो गया उसको मायके में रहते हुए, आप अपने यहाँ बैठे हो और आप कोशिश करते हो अलग अलग प्रकार से, रिश्तेदारों के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, अगर गाँव का मामला है, अलग अलग तरीके से कि किसी तरह से वो आ जाए और गृहस्थी आगे बढ़े। क्योंकि कोई भी शादी ऐसे ही तो देखो आजकल नहीं करता है, क्योंकि शादी में बहुत सारा पैसा भी लगता है, समाज में भी बहुत कुछ होता है, तो एकदम से तोड़ा नहीं जाता। तो कोशिश करी उसको वापस लाने की, लेकिन वो वापस नहीं आई, वो अपने मायके में ही रही। अब उसके माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि सर अब मैं क्या करूं। मेरी पत्नी से जब मैंने बात करी तो वो कह रही मुझे वापस नहीं आना है। मैंने कहा ठीक है, फिर वापस नहीं आना है तो म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेते हैं। वो कहती है नहीं, मुझे डाइवोर्स भी नहीं देना है। अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे मूव ऑन करूं। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अब डाइवोर्स का केस फाइल कर देना चाहिए अपनी तरफ से, या फिर वेट करनी चाहिए कि मेरी पत्नी जब कुछ करेगी तब मैं कुछ करूं? ये एक प्रैक्टिकल समस्या सबके सामने आती है। लोग कहते हैं इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या हो कि हर एक सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ फायदे भी होते हैं कुछ चीज के कुछ नुकसान भी होते हैं। आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि अगर आप पहले अपनी तरफ से केस डालते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, और यदि आप लड़की की वेट करते हो उसके क्या लाभ और हानि आपको होंगे। तो दोनों ही चीजों को समझने के बाद आप इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि आपको स्टेप पहले लेना चाहिए या फिर पहले लड़की के स्टेप की वेट करनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट पकड़ते हैं कि यदि आप पहले अपनी तरफ से पहल करते हो। देखिए आज के समय पे, जैसे मेरी अपनी ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन, बाकी सबकी ओपिनियन अलग हो सकती है। रेस्टिट्यूशन के केस का कोई मतलब आज के समय पे है नहीं। पहले के समय पे आदमी रेस्टिट्यूशन का केस इसलिए डालता था कि या तो पत्नी वापस आ जाएगी, या फिर सेकंड चीज होती थी पत्नी वापस नहीं आएगी तो मेंटेनेंस में मुझे फायदा मिलेगा, मेरा मेंटेनेंस नहीं बंधेगा। पर आज के सिनेरियो में ना तो सेक्शन 9 से पत्नी वापस आती है, ना तो आपको मेंटेनेंस में कोई फायदा मिलता है। तो उस ऑप्शन को तो हम काट देते हैं मेरे अकॉर्डिंग। अब रह गया सिर्फ एक ऑप्शन पति के लिए कि वो अपनी तरफ से अगर प्रोसीड करना चाहता है तो डाइवोर्स में जाएगा। वैसे भी जब उसकी पत्नी वापस आ नहीं रही है, आने से मना कर रही है और कह रही मैं डाइवोर्स भी नहीं दूंगी, तो जब वो आई नहीं रही है तो सेक्शन 9 से कैसे आ जाएगी। तो यानी सीधा आपके पास एक ही ऑप्शन है ऐसे मामले में कि क्या आप अपनी तरफ से पहले डाइवोर्स फाइल कर दें। अब यहां प्रश्न ये आता है कि क्या सर मैं पहले फाइल कर दूं। देखो, यदि आप पहले फाइल करोगे तो इसका लाभ आपको यह मिलेगा, कल को अगर लड़की आपके डाइवोर्स केस के बाद कोई एफआईआर दर्ज कराती है या कोई और केस करती है तो एटलीस्ट आपका एक ग्राउंड होगा कि आपके केस के काउंटर में उसने ऐसा किया है। ये आपका फायदा है। मतलब हम अपने आर्ग्यूमेंट्स में बहुत स्ट्रांगली इस चीज को लेके आते हैं। जैसे भी हाल ही में एक मामला मैं तैयार कर रहा था, उसमें 23 तारीख को जो है लड़के ने डाइवोर्स का केस फाइल किया और 30 तारीख को लड़की ने एफआईआर करा दी, और उससे पहले 2 साल से वो मायके में थी, उसने कोई केस नहीं किया। तो मेरे को ग्राउंड मिल गया कि भाई अगर ये सही थी, अगर इनके साथ वास्तविक क्रूरता हुई थी तो अपने मायके आती और उस पर केस करती। इन्होंने 2 साल तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही लड़के ने डाइवोर्स फाइल किया वैसे ही इन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी। तो बिल्कुल क्लियर है कि काउंटर ब्लास्ट में आपने किया है सोच समझ करके। तो ये आपको फायदा मिलता है। अब बात करते हैं नुकसान क्या होता है। डाइवोर्स केस अगर आप डालते हो तो इसका नुकसान ये होता है कि सामने वाली पार्टी एकदम से एक्टिव हो जाती है और वो आपके ऊपर 498 है, डीवी और मेंटेनेंस जैसे केसेज एकदम से डाल देती है। हो सकता है ये केसेज आपके ऊपर ना आते या काफी लेट आते, पर अगर आपने डाइवोर्स को प्रोसीड किया तो ये एकदम से आ जाएंगे। पहला नुकसान। सेकंड नुकसान आपको ये होगा कि आपके डाइवोर्स के केस में ही वो मेंटेनेंस मांग सकती है। अगर वो चाहे तो उसको अलग से केस फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, वहीं पर एक एप्लीकेशन लगाएगी सेक्शन 24 में, आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर लेगी। तीसरा नुकसान कई बार ये होता है कि आपने जिस भी शहर में डाइवोर्स का केस डाला है वो एक ट्रांसफर पिटीशन लगा के उसको अपने शहर में ट्रांसफर करा लेती है, और 90% से भी ज्यादा मामलों में पिटीशन ट्रांसफर हो भी जाती है अगर लड़की उसे अपने यहां पर ट्रांसफर कराना चाहती है। और अगला नुकसान ये हो जाता है कि वो कोर्ट में फिर इस बात को लेकर के आते हैं कि भाई हम तो साथ में रहना चाहते थे, ये अलग होना चाहता था, इसलिए इसने डाइवोर्स डाला। तो कोर्ट में भी हम थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये आपको नुकसान होते हैं पहले केस फाइल करने के। फायदा भी बताया मैंने आपको, नुकसान भी बताए क्या होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड की कि यदि हम लड़की की वेट करें कि पहले लड़की कुछ कर ले तब हम कुछ करेंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है कि आप वेट कर रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर रही, आप भी कुछ नहीं कर रहे, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया। मेरे हिसाब से 2 साल अगर आपके बीत जाते हैं तो आपको डिसर्शन का भी ग्राउंड मिल जाता है। अब आपने अभी तक अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है, लड़की ने भी कुछ नहीं किया है, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपको नहीं पता कि लड़की कब कुछ करेगी, या करेगी भी या नहीं करेगी। तो इसमें एक इंडेफिनेट टाइम आपका निकलता जाता है और आपको पता नहीं चलता कि मैं क्या करूं। तो आपका टाइम वेस्ट होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है आपको कई बार। लेकिन दोस्तों, इसके अब हम फायदों की बात करें। इसके फायदे क्या है कि आप वेट करें कि लड़की अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले। देखिए पहला फायदा तो यह है कि कई बार होता है कि लड़कियां इनिशिएटिव लेती नहीं, 2 साल गुजर जाते हैं, 3 साल गुजर जाते हैं, तो आपके ग्राउंड बहुत मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि यदि लड़की 3 साल के बाद जाकर के डीवी का केस फाइल करती है या फिर वो
498 का केस फाइल करती है तो उनका मतलब रह नहीं जाता, और अगर वो किसी प्रकार से फाइल करा भी दे एफआईआर तो चलने लायक एफआईआर होती नहीं, टाइम बार्ड है पूरे तरीके से। क्वेश्चन में भी आपको फायदा मिलता है, इस तरह की एफआईआर भी क्वेश्चन हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब उसके केस में वो दबाव नहीं होता जो कि स्टार्टिंग में होता है। दूसरा फायदा आपको ये मिलता है कि अगर 2 साल आपके गुजर जाते हैं बीच में सेपरेशन पीरियड के, तो डाइवोर्स अगर आप फिर उसके बाद फाइल करते हैं तो आपको डिसर्शन का भी ग्राउंड मिल जाता है। यदि आप शुरू में फाइल करते हैं तो आपके पास एक ही ग्राउंड होता है, क्रियोलिटी, मैक्सिमम मामलों में, और अगर 2 साल गुजर गए तो आपको डिसर्शन का भी ग्राउंड मिल गया, तो आपका डाइवोर्स केस और स्ट्रांगली फाइल होगा। और सेकेंडली, अगर लड़की अपनी तरफ से कुछ करती है तो उसका बर्डन आपके ऊपर उतना नहीं रहेगा। ये फायदे होते हैं दोस्तों वेट करने के कि लड़की पहले अपनी तरफ से फाइल करे। तो बात सारी ये है कि इस तरह से मत देखिए इस चीज को कि किसी वीडियो में कुछ बता रहे, किसी वीडियो में कुछ बता रहे हैं, क्योंकि हर एक आदमी जो बता रहा है उसका अपना एक्सपीरियंस है, कोई भी गलत नहीं है, सबका अपना अपना अनुभव है और वो अपना अनुभव शेयर करता है। क्योंकि दोस्तों ये सारे लॉ पॉइंट्स हैं और हम इन्हीं लॉ पॉइंट्स पे आपको एक तरह से सिखा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। अब आपको देखना है, हर किसी का लेक्चर अलग हो सकता है, जैसे स्कूल में हर एक टीचर होता है, उसका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। कोई एक मैथ के क्वेश्चन को किसी प्रकार से सॉल्व करता है, कोई दूसरा टीचर उसको किसी और मेथड से सॉल्व कर देता है। तो अब ये आपको देखना है। अब आपको दोनों चीजें पता चल गई कि यदि आप इनिशिएटिव लेते हो आपको क्या लॉस और क्या प्रॉफिट है, यदि आप वेट करते हो कि लड़की पहले इनिशिएटिव लेगी तो आपको क्या प्रॉफिट और क्या लॉस है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो इजीली कि आपको वेट करना ज्यादा सही है या फिर आपको इनिशिएटिव लेना ज्यादा सही है। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको अब ये कंफ्यूजन भविष्य में नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।